ना बारिश का ये हाल है, तो बारिश हो पास क्या हाल होता होगा। यहाँ का टेंडर हो चुका है और ये बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। 6 महीने से तो बढ़ नहीं रही। स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं। पिछले 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोग क्या शिकायत नहीं करते कि हमारे यहाँ की सड़क बनाई है? किससे कहूँ, इतने परेशान होते हैं। कभी भी बेचारा कोई साइकिल से गिर जाता है, ड्रेस खराब हो गई, कभी कोई स्कूटी से गिर जाता है, उसके कपड़े खराब हो गए। ये मेरा मकान है, एक 6 महीने से गेट नहीं खुला है, जाम हो गया बिल्कुल, आना जाना बंद हो रहा है। हमने तो मकान भी छोड़ कर दूसरी जगह चले गए। अभी 10 मिनट बारिश हो जाए तो फिर पूरी नदी बन जाएगी। 8 साल से यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, किसी भी चीज का। आप एक बार मेरे पीछे और साइड में इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम मौजूद है बख्तारपुर में और ये यहाँ की सड़कों का ये हाल है। ये कोई बारिश के समय का सड़कों का हाल नहीं है, ये नालियों से पानी बह रहा है। यहाँ पे नालियों में गंदगी इतनी है कि आप एक बार इन नालियों को देख लीजिए। यहाँ पे नालियों की ऐसा लग रहा है ना बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे पौधे, ये घास फूस जो है वो बड़े हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी सफाई भी नहीं करी है। इस साइड अगर देखा जाए, दूसरी साइड तो यहाँ पे नालियाँ टूटी पड़ी हैं और पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। जब नालियों में कोई पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि पानी सड़कों पे ही आएगा। अगर इस सड़कों की हालत देखें तो हद से ज़्यादा टूटी पड़ी है, तो यहाँ से आना जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। तो हम यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सड़क कितने टाइम से ये हाल हो रहा है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी जब बारिश अभी नहीं हो रही है तो ये हाल है, तो सोचिए बारिश के समय क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल जी, आप अपना नाम बताइए। सत्यपाल सिंह तंवर। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये जो ये सड़कों का हाल हो रहा है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि नालियों का पानी सड़कों पे है, नालियों में पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या लगता है कि सफाई कब से नहीं है? सफाई तो 6 महीने से नहीं हो रही, जब से काउंसिल बना है उससे पहले की बात है। वैसे तो 10 साल से सड़क नहीं बन रही। आपके सामने दिख रहा है, दोनों तरफ से नाले बंद पड़े हैं, गारा भरी पड़ी है, सड़क पर पानी बह रहा है। मैं इससे कहता हूँ जल्द से जल्द इसकी सफाई करी जाए, जिससे रास्ता है। देखो गाड़ियाँ निकल रही हैं, टेम्पो निकल रहे हैं, उसका रास्ता निकलने के लिए नहीं है। साइड में आदमी पैदल जाएगा तो उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, और आपके सामने है जो कुछ है। पैदल की बात करें तो अगर पैदल भी यहाँ पे कैसे जाए जब सड़क ही टूटी पड़ी है, नालियों का पानी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे तो सड़कों पे भी जाना मुश्किल हो रहा है। कभी आपको दिख रहा है मुश्किल हो रहा है। बख्तावरपुर गाँव में 1 साल हो लिया, 14 गाँवों का एक बड़ा स्कूल है, लड़कियों का और लड़कों का। बच्चे यहाँ से 6 गाँवों के बच्चे आते हैं, इतने परेशान होते हैं। कभी भी बेचारा कोई साइकिल से गिर जाता है, ड्रेस खराब हो गई, कभी कोई स्कूटी से गिर जाता है, उसके कपड़े खराब हो गए हैं। एक बार हम गिर गए, मेरे गोड्डे में चोट लगी हुई है, यहाँ स्लिप हो गए थे हम इसमें ऐसे ही। तो ये बहुत परेशान हो गए। 8 साल से चल रही है ये कार्रवाई। 8 साल से यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ का। ना पानी की निकासी हो रही, ना नालियाँ बढ़ रही, ना नाले बढ़ रहे। नाले की तो सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। नाला तो बिल्कुल चौक पड़ा है, बिल्कुल ब्लॉक एकदम। ये इसकी सफाई हुए तो 6 महीने हो गए, इन्होंने बिल्कुल मिट्टी निकालनी बंद कर रखी है इसकी। आप ये देख लो, यहाँ से कितनी जहाँ झंकाड़ खड़े हो गए। ये किसकी वजह से हो गई? ये बिना सफाई की वजह से ही तो है ना ये। अच्छा, सफाई की बात करें तो क्या लगता है, सफाई आप लोग कहते नहीं है क्या करने के लिए? हम कहते हैं, बार बार जाते हैं काउंसिल के पास, लिख करा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नाम क्या है? मेरा सत्यपाल सिंह तंवर। नहीं उनका जनता देवी। जनता देवी, जनता देवी नाम है उनका। अच्छा, वो कभी यहाँ पे आके इन सड़कों को देखा नहीं गया? जब यहाँ पे 6 स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं तो इन बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी? देगी जनता देवी तो देगी, उसको तो दिक्कत है कुछ। लेकिन मैं जो है कॉरपोरेशन के दफ्तर में 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। आज भी इंस्पेक्टर से बात हुई है, नुकरा हमारा काम नहीं है, हमारा जो है टेंडर छूटा हुआ है और टेंडर छूटा हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो गया, वो भाग गया। हाँ, ये काम छोड़ के बीच में भाग गया। कोई नेता आते हैं, आश्वासन देकर चले जा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और 6 महीने से हमारे घर का, ये मेरा मकान है, 6 महीने से गेट नहीं खुला है, जाम हो गया बिल्कुल, आना जाना बंद हो रहा है। हमने तो मकान भी छोड़ के दूसरी जगह चले गए। हम तो ऐसे रहते हैं मकान छोड़ के चले गए? ऐसे रहते हैं पजामे चढ़ा के ऊपर अपने घरों में जाने के लिए। अच्छा, आप लोग तो पजामे चढ़ा नहीं रहे, जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल के जाने वाले, जो साइकिल से आप कह रहे हैं कि पंचर हो जाता है, उन लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज्यादा परेशानी है। स्कूल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा है। बच्चों के पैर खराब हो गए, बच्चों के पैर खराब हो गए गंदे पानी में निकल कर ना, और सारे कपड़े गंदे होते गिरते हैं इसमें, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल हो सर, रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा सतपाल सिंह है। हमारी बेटी ने पीएमओ में कंप्लेंट करी है, डायरेक्ट डीसी को कंप्लेंट भेजी है, इसको कमिश्नर को कंप्लेंट भेजी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑनलाइन दर्ज करा सुनवाई हो ही नहीं रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आप लोगों ने कभी इसकी तस्वीरें दिखाई नहीं है क्या, जो यहाँ के नेता हैं? नहीं, तस्वीर भेजी है बिटिया ने, जब भी काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा।
नेता खुद आगे देख के गए हैं। अच्छा, नेता का नाम बताएंगे? हैं? राजकरण खत्री जी आए यहाँ, जनता देवी आई, अच्छा, डीसी भी आया था, ये डीसी के वो उसका ट्रांसफर हो गया, अब दूसरा आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। पिछले 6 महीने से बहुत बुरा हाल है, क्या बताए आपको। बोल के चले जाएं, बच्चे आज ही परेशान, करवाओगे, साइकिल से गिर जाते हैं, बहाना स्कूटर हो से रहा गिर है, जाते टेंडर हो हैं, रहा है। स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं। पिछले 6 महीने कोई सुनवाई नहीं, आते आके आश्वासन दे के निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी दफ्तर का एक बहाना है, यहाँ का टेंडर हो चुका है और ये बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। 6 महीने से तो बढ़ नहीं रही। अभी ठेकेदार ने 1 महीने पहले काम चालू किया था, अभी 1 महीने पहले काम चालू हुआ था। वो ठेकेदार इनका कोई किसी कारण से ब्लैक लिस्ट हो गया सरकार का की वजह से उसमें, और वो काम छोड़ के भाग गया यहाँ से। अब ये इसी बात को कह रहे हैं, अब ये पता नहीं कब बनेगा कब होएगा, कि इसका कोई समाधान नहीं है। अभी आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि ये सड़क बने? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है बिल्कुल ये बढ़ने की इसकी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए देखते देखते। कोई सरकार इसमें कुछ करके ही इस समस्या का समाधान ही नहीं कर रही कोई भी। अच्छा, इतनी भी तो बड़ी सड़क नहीं है। यहाँ से अगर सड़क के उस पार देखे तो वो भी सड़क ठीक है, और इस पार देखे वो भी ठीक देखो, ये है। गाड़ी जैसे आप ना एक बार इन गाड़ियों को देख लीजिए, 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, और यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा है कि इन लोगों को के पास में नाला भी है, क्योंकि नाले के बाहर पानी इतना इकट्ठा हुआ पड़ा है कि तो सड़क और नाले में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है कि सामने इंसान को समझ आए कि नाला कहाँ पे है और सड़क कहाँ पे, जहाँ वो अपनी गाड़ी चला रहा है। भैया, क्या दिक्कत हो रही है इस समय? सब दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। पहली नाली बार में आ रहे हैं या फिर नहीं, आते पहली बार ही आ रहे हैं। नाली में जाना आना। अभी आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आप ना खुद देख लीजिए कि नाली और सड़क का पता ही नहीं चल रहा है कि नाली कहाँ पे है और सड़क कहाँ पे है। यहाँ पे अगर 2 गाड़ियाँ एक साथ आ जाए ना तो समझ लीजिए जाम लगना तो पक्का ही है। अंकल जी, कई गांवों का रास्ता निकलता है ये, कई गांवों का रास्ता निकलता है कि रास्ते से इधर से 4-5 गांव पड़ते हैं हमारे आगे, वहाँ पे सारा रास्ता ये मेन रास्ता हो गया हमारा इधर का, गांव की फिरनी है ये हमारी। अच्छा, मेन रास्ता ही ऐसा है? ये मेन रास्ता ही पड़ता है हमारा आगे। 4-5 गांव है, इधर दिखाओ आप कैमरा, इधर दिखाओ, ये इधर 3-4 गांव और पड़ते हैं हमारे आगे, उनको भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जंगोला है, माजरा है, तीकीपुर है, क्या कह रहे हैं? आगे गांव में जंगोला है, माजरा है, तीकीपुर है, सुंगरपुर है, बख्तारपुर है, टांडागढ़ी है, पल्ला है। इन सभी गांवों के आदमी निकलते हैं, इन्हीं सभी गांवों के बच्चे स्कूल आते हैं बख्तारपुर स्कूल बस कन्या आती विद्यालय है, में। जब ट्रैफिक हो जाता है, स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल बस आती है तो जाम लग जाता है, बहुत ही परेशानी होती है यहाँ अच्छा, पे आप निकलने बसों में। की बात करें, यहाँ से बस निकल भी जाती है, क्योंकि नाली और सड़क का तो पता ही नहीं अब चल तो रहा। बिल्कुल अब बंद हो गई बस, अब दूसरा रास्ता पकड़ रखा है, उनको बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा है। अब तो स्कूल के बच्चे बेचारे पैदल ही चलो जी, पानी है इधर भी देखना, सफाई कैसी हो रही है, देखो इधर भी देख लो ना, इधर भी कैमरा मार के देखना भैया। आप ना इन नालियों को देखो देख इधर लीजिए भी कि देखो नालियों में सफाई नालियों की सफाई तो है ही नहीं, क्योंकि अगर नालियों में अगर सफाई हुआ होता तो ये यहाँ पे जो घास है फूस है ये जो जमा नहीं होते हैं। ये बहुत टाइम से यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, कोई सफाई वाला नहीं आता है इधर कोई सफाई वाला आ ही नहीं रहा है। ना। दूसरे घरों में हम अपने कपड़ा खड़ा करते फिर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रताप सिंह। अच्छा, इस सड़क से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? ये दिक्कत 6 महीने हो गई है, ये घर है मेरा देखिए। एक बार तो मुंडे में गिर गया था, बुढ़ा आदमी, दांत टूट गए। क्या करूँ, हूँ क्या है? तो आप लोग क्या शिकायत नहीं करते कि हमारे यहाँ की सड़क बनाई है? किससे कहूँ? वो ठेकेदार कह रहे पकड़ा गया, ठेकेदार पकड़ा गया। यहाँ दम में काम छोड़ गया, उधर से शुरू कर दिया, वो भी बंद हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है, उम्मीद है कि कभी ये सड़क बन जाएगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि 4-5 गांव का रास्ता तो यहीं से निकलता है। मेन रास्ता, बच्चे स्कूल सुबह जा कैसे निकले? मैडम सुबह करके देखो इसको, फिर कभी कभी इस नाले के ऊपर से चढ़ चढ़ के बच्चे निकले हैं, जूते जरा पैर के तो आदमी निकल नहीं सकता। अब तो दिन का टाइम है, शाम के टाइम तो यहाँ लाइन लगी रहे, पानी यहाँ तक है। अच्छा, बारिश के समय का ये हाल नहीं है, बिना बारिश के ये हाल है, तो बारिश के समय कितना हाल होगा? पहले यहाँ नाला नहीं था, 4 इंच की नाली थी 1 ईंट की, अच्छा, तब पानी नहीं बढ़ता था। अब इसकी सफाई होती ना, ना कुछ होता। इसको इधर से पानी और फ्लो हो रहा है सारा। नहीं हो रही मैम, सच तो ये बात है, 6 महीने से बिल्कुल, जो 6 महीने पहले इन्होंने सफाई ये की पानी थी, जो आ रहा है ना, वो ये आज सारा भी- इधर का आ रहा है। आज भी ये कूड़ा पड़ा हुआ और गंद पड़ा है, इस पे देख लो कितना बड़े बड़े पेड़ हो गए 6 महीने से जम के, और नाला बिल्कुल कवर हो चुका है। हम अब वो देख लीजिए कि वो बच्चा साइकिल चला रहा है, वो साइकिल चलाना भी यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा है। आप इन घरों को देख लीजिए, यहाँ पे एक घर है
घर का गेट है और सामने नाला है। और यहाँ पे अगर रात बिरात, और इन सड़कों को देख लीजिए, अगर रात बिरात कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग महिला हो या फिर कोई पुरुष हो तो इतना डर है कि मतलब कोई भी अगर रात में घर से बाहर निकलेगा ना, नाली में जाएगा, अगर नाली में नहीं गया तो इन सड़कों पे ही जाएगा। तो ये हालत हुई पड़ी यहाँ की सड़कों की। यहाँ के ना नेता देख रहा है ना कोई सड़क नहीं बना रहा है, और इनका कहना ये है कि इन सड़कों से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अंकल जी, अभी आप आ रहे हो, बारिश नहीं हो रही है तो ये हाल है, कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ से चलने में? आप पूछो मत ना जी, रात के टाइम, दिन में भी तो है ही है, रात में भी आना जाना पड़ जाए तो बस ऐसे ही चले, थोड़ा सा हिसाब से चलना पड़ता ना तो नाले में भी पड़ जाए। बहुत इस टाइम तो बहुत खतरा हो रहा है यहाँ। हाँ, बिना बारिश के ये हाल है, तो बारिश हो पास क्या हाल होता हुआ है। अभी 10 मिनट बारिश हो जाए तो फिर बेर तो बुझ जाए इतना पानी, पूरी नदी बन जाएगी, ये पूरी नदी बन जाएगी। पूरी नदी। अच्छा, आप इस नाले के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, घर है, रात के समय अगर कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग महिला हो तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत क्या हो मैडम, वो अगर बुजुर्ग हो या कोई बुजुर्ग है जैसे घर से निकल रहा है तो अपने किसी बच्चे को साथ लेके आता है कि मेरे को पार करा दे, और बच्चों को तो हम बाहर आने ही नहीं देते बिल्कुल भी। शाम के समय बच्चों को तो हम बाहर आने नहीं देते इसकी वजह से, क्योंकि नाला कवर नहीं है। इसमें स्कूल के बच्चे इतने ज्यादा पढ़ते हैं, घरों के भी पढ़ते हैं। ये नाला कब से खुला पड़ा है अब तक इसको? ये तो बहुत दिनों से है, काफी। तो आप लोगों ने बोला नहीं है, चलो सड़क तो छोड़ो, कम से कम नाले को तो ढकने के लिए मैडम बोलते हैं ना, कि बाल बहुत बच्चे घर से बाहर बार, निकलते हैं। एक बार नहीं 1000 बार। हाँ, वो ठेकेदार जिसके पास ये कंस्ट्रक्शन का काम था ना इसका, वो ब्लैक लिस्ट हो गया है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो काम ही छोड़ के भाग गया यहाँ से। अभी 4-5 दिन पहले एमसीडी ऑफिस में गए थे, उन्होंने बोला कि इसका दोबारा टेंडर होएगा, पता नहीं कब होएगा, कब इसका वर्क ऑर्डर होएगा। जब तक कोई हादसा हो गया ये सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की। हाँ, अगर कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार है। सरकारी जिम्मेदार है इस चीज़ का, और कौन, हम तो जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात किया, उनका ये कहना है कि जिसके पास ये टेंडर था वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है और अब पता नहीं कब ये टेंडर पास होगा कि यहाँ का काम हो। तो यहाँ पे अगर रात बिरात की बात करें तो यहाँ पे बच्चे या बुजुर्ग महिलाओं को बहुत दिक्कतें हो रही है। रात की बात छोड़िए, अगर दिन की बात करें तो अभी आपने हमारे सामने ही देखा कि एक लड़का साइकिल से जा रहा था, वो भी गिर गया। तो दिन में ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि रात में क्या हालत होगा। तो हम इस पे बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे P24 न्यूज़।